नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक बड़ी खबर है जो पूरे अमेरिका को और ख़ास तौर पर बिल गेट्स को तबाह कर सकती थी। इतनी बड़ी तबाही ला सकती थी कि अमेरिका में बड़ी तादाद में लोग बीमार हो रहे होते, अन्न का संकट होता और भूख की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका किसी तरह से लाचार हो गया होता और पूरी दुनिया के देश जो अमेरिका से उसका अनाज खरीदते हैं वो खरीदना बंद कर चुके होते हैं। मामला है एग्रो टेररिज्म का। एग्रो टेररिज्म मतलब एग्रीकल्चर के ज़रिए आतंकवाद फैलाना। ये शब्द जो है खुद अमेरिका की सरकार की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। उनके यहाँ पर FBI के नियम हैं इसको लेके। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे लगा। मेरी बात जब शुरू में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये बात का बतंगड़ ज़्यादा है। इतनी छोटी सी बात को एग्रो टेररिज्म जैसा नाम क्यों दे दिया गया? इतनी छोटी सी बात को ये क्यों कहा जा रहा है कि पूरा अमेरिका खतरे में पड़ गया था? यानी इस पूरे वीडियो को जब समझेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि अमेरिका कितने बड़े खतरे से बच गया है। हुआ क्या है कि दो व्यक्ति, सिर्फ दो आदमी, चीन के नागरिक, एक तो है यूंकिंग जियान 33 साल की जो अमेरिका में रहती है, दूसरी है जुयोंग लियू 34 साल की जो एक रिसर्चर है और चीन से अमेरिका आई है। जुलाई 2024 में इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने एक फ्यूसेरियम ग्रेमिनेरियम करके फफूंदी होती है, उसको अमेरिका में लाए थे। अब एक फफूंदी अमेरिका में लाए और वहाँ पर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की, मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में उसको लाया गया। अब मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में चूँकि वो फफूंद लाई गई है, इतने भर से आप बायो टेररिज्म जैसी बात कैसे कह सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो फफूंद वहाँ पर लाई गई है तो लैब में आई है, यूनिवर्सिटी की लैब में आई है, तो उस यूनिवर्सिटी की लैब में अगर आ गई है तो इससे बायो टेररिज्म कैसे हो सकता है? भाई यूनिवर्सिटी की लैब में तो यूरेनियम भी होता है, कोई परमाणु बम थोड़ी बनाते हो, चेक कर रहे होते हैं। इसको जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपका कान खड़ा होगा। तो उससे पहले ये समझते हैं कि ये फफूंद जो है ये है क्या भला, कैसी फफूंद है ये और किस तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। इसको हेड ब्लाइट या फेरेसियम ईयर ब्लाइट कहते हैं। नाम बोरिंग लग सकते हैं जिनको नहीं पता है, लेकिन इसका नाम है फ्यूसेरियम ग्रेमेरियम। ये क्या करती है? बायोलॉजिकल नेम है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। ये दरअसल गेहूं, जौ, मक्का और चावल की फसल को खराब कर देते हैं। कैसे करती है? ये गेहूं के ऊपर का जो कण होता है ना, आपने देखा होगा गेहूं होता है, उसका ऊपर सिर पे एक जर्मिनम करके एक कण होता है जो थोड़ा ठोस ज़्यादा होता है, कड़ा होता है, चने की नोक पे होता है, उसके अंदर जाके फंगस लगती है पहले तो। दूसरा, जब बढ़ रहा होता है, बाली आ रही होती है, उस वक्त लग जाती है। ठीक है साहब, लग गई फंगस। ये लग गई तो ये लगने के बाद में इसकी एक तो लग जाती है तो हटती नहीं है मुश्किल से, क्योंकि ये डीप चली जाती है। तो अब आप इसके ऊपर जो अपने सामान्य मार्केट में मिलने वाले फंगीसाइड हैं, अगर वो डालेंगे, मतलब जो फफूंदी नाशक होते हैं हमारे यहाँ पे जो होते हैं ना, खेत के लिए मिलते हैं, वो डालेंगे तो उससे मरेगा नहीं वो, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ, ये ऊपर ही ऊपर काम करते हैं। एक तो चीज़ ये। दूसरा, आप बोते समय भी अगर बीज जो है वो उसको ट्रीट करके अगर फंगीसाइड से बोते हैं, तब भी जब वो ऊपर उग के आ जाएगा और बालियां बनने लगेंगी, उस वक्त वो फंगीसाइड असर डालती है। तो आप कहेंगे कि एक फफूंदी तो है खेत की फसल की, इसको इतना बड़ा खतरा अमेरिका क्यों कर रहा है, इतना रोग आ क्यों रहा है? तो मुझे भी ये लगा था कि ये चीन को बदनाम करने की एक साजिश है, जैसे कोविड के टाइम में या दूसरे टाइम में, एशियन फ्लू के टाइम में। और चीन को बार बार ये लोग, इनका काम है चीन के ऊपर आरोप लगाते रहो और उस तरह ये अमेरिका करता है। लेकिन ये मामला जो है थोड़ा सा दूसरा है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से फैलती है। अगर ये फफूंद किसी दो पौधे पे भी आ गई, गेहूं के या जौ के या मक्के के या चावल के, मुख्य फसलें तो यही है, तो ये 15 दिन में पूरे खेत को कवर कर लेती है। अब आप सोचिए, पूरे खेत के जो बालियां हैं उनमें अगर ये फंगस लगी हुई है तो क्या होगा? हवा चलेगी, दूसरे खेतों में भी चली जाएगी,
और ऐसी चीज़ें ना मल्टीप्लाई होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इसको बर्बादी करते में वक्त नहीं लगेगा। तो इसको फैलने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन चाहिए, 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो और थोड़ा सा मॉइस्चर हो, जो आम बात है, क्योंकि आप खेत में सिंचाई विचाई करोगे तो मॉइस्चर तो रहता ही है। तो वो भी इसके लिए बड़ा वो है। और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि इसका अनाज, आप अगर सोचो घर में खाना कुकिंग कर ली तो मर जाएगी, नहीं मरेगी, क्योंकि इसके अंदर से ना कुछ जहरीले तत्व निकलते हैं जो फसल में रहते ही रहते हैं। यानी आपने इस फंगस से के अनाज को अगर धो लिया और पका के खा लिया तो भी बीमार कर सकता है। बीमारी कौन सी हो सकती है? बीमारी जो हो सकती है वो ये हो सकती है, एक तो आपको डायरिया और दूसरी तरह की चीज़ें तो होंगी, कुछ प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है, लिवर भी खराब करता है। यानी हर तरफ से ये खतरनाक वो है। और ये एग्रो टेररिज्म जो है उसका हथियार इसको बाकायदा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लिख के रखा हुआ है अपने यहाँ पे, और ये है कृषि को नुकसान पहुंचाकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का जुगाड़। ये सिर्फ खेत में नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर आपकी कटी हुई फसल गोदाम में पड़ी हुई है उसमें भी फंगस लग जाएगी। उस फसल को नष्ट भी करोगे तो जला के ही कर सकते हो, किसी और तरीके से नहीं कर सकते हो। आप सोचो कितना खतरनाक चीज़ है। दिखने में क्या है, वो फफूंद के पैकेट ही तो लेके आए थे। अब वो जो है उसको आप अनाज में अगर लग गई, अगर गलती से अनाज आपने कहीं मार्केट में बांट दिया और आफत। याद करिए एक बार लाल बहादुर शास्त्री के समय में भारत में गेहूं की किल्लत हुई थी, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, मैं भी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। उस किल्लत को दूर करने के लिए कुछ अनाज अमेरिका ने भेजा था, लाल रंग का अनाज लोग बताते हैं। उसके साथ में कुछ आर्जिमोन मैक्सिकाना नाम के बीज आ गए थे। उसको लोगों ने उसका नाम रखा कांग्रेस ग्रास या गाजर घास, क्योंकि वो कांग्रेस के समय में आई थी तो आलोचकों ने उसका नाम कांग्रेस ग्रास रख दिया। वो आज भी हमारे यहाँ जगह जगह पे उस खरपतवार के तौर पे दिखाई दे जाती है, और उसके ऊपर से जो वो निकलती है आर्जिमोन मैक्सिकाना से, जो उसके परागकण या दूसरी चीज़ें, वो बड़े एलर्जेंट होते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो तो एक पौधा है जिसको आप बचपन में उखाड़ भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैनुअली भी हटा सकते हो, हालांकि अभी तक वो जिंदा है। तो ये इस तरह की जब फंगस आएगी तो आपको आपकी जो फसल है, गेहूं चावल भाई, मक्का जौ, बचा क्या, इन सबको बर्बाद कर देती है। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक है, और इसको अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने से $1 बिलियन लॉस वाला खतरा माना है। सिर्फ फसल बर्बाद नहीं होगी, फसल मैंने बिल गेट्स का नाम लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि अमेरिका की अधिकांश ज़मीन पे, कृषि योग्य भूमि पे बिल गेट का कब्जा, वहाँ सारे खेत उसके पास हैं। वहाँ हमारे यहाँ लैंड सीलिंग जैसे एक्ट है कि भाई एक आदमी इतनी ज़मीन नहीं खरीद सकता, नहीं तो अभी जो सरकार संशोधन ला रही थी उसके बाद तो खरीदते भले ही नहीं, लेकिन ठेके पे ले लेके अडानी जी चाहते तो 10-10 गांव 20-20 गांव की ज़मीन अकेले ले सकते थे, खेती ये कराते, ज़मीन भले ही उनकी रहती। तो बिल गेट्स की है वहाँ पे ज़मीन, तो ये नुकसान सीधे उसको होने वाला था। दूसरा ये है कि ये जो खेती में हो रहा है वहाँ पे, जो ये जो फंगस है, इस वाला गेहूं दुनिया तो मंगाएगी नहीं आपसे। तो जो एक्सपोर्ट की कमाई है अमेरिका की, जिसलिए इसको $1 बिलियन लॉस कहा गया है, कि दूसरे देश भी नहीं खरीदेंगे ना आपकी फसल को। सुअरों के खाने के लिए अमेरिका से मक्का आता है और सोयाबीन आता है चीन में, चीन नहीं मंगाएगा भाई। तो ये अपने आप में, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फफूंदी जो है वो बालियां जो होती हैं उनमें घुस जाती है, 5 से 10 दिन में खेत में फैल जाती है, और बालियां भूरे और गुलाबी रंग की हो जाती हैं, और अनाज में जहर बनने लगता है, मायोकोटॉक्सिन डॉन, जिसकी मैंने बात की, मायोकोटॉक्सिन DON। ये एक जहर है जो इंसान के लिए खतरनाक है, और इससे मैंने बताया लिवर डैमेज, उल्टी और प्रजनन संबंधी दिक्कतें आने लगती हैं। इंसानों के साथ साथ जानवर ने अगर गलती से खा लिया तो जानवरों के लिए भी ये बड़ी भारी दिक्कत है, क्योंकि वो दूध कम देते हैं, बांझपन हो जाता है, और लंबे समय तक जहर का असर उनके ऊपर रहता है। तो ये जहर इंपोर्ट करके लाया जा रहा था। अब भी आप कहेंगे यार वो रिसर्च के लिए लाए होंगे, कितनी भी खतरनाक, साइनाइड भी लेबोरेटरीज में होता है, निश्चित तौर पर मेरे दिमाग में भी आया। तो उसको लेके आप इतना बवाल क्यों मचाते, इसको आगे समझेंगे। तो इसमें जो है, जब मैंने आपको बताया 10-15 दिन में पूरी फसल जो है वो संक्रमित हो जाती है और उसके अंदर जहर आना शुरू हो जाता है।
और सामान्य जो फंगिसाइड्स हैं जो हम तो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉपर और सल्फर वाला जो है वो अंदर असर नहीं करता। इसके अलावा टियाजोल्स जो होते हैं वो कुछ हद तक असर करते हैं, लेकिन शुरुआत में। जब ज़्यादा फैल गया आपको पता ही नहीं चलेगा शुरुआत में। तो इसके अलावा और भी है, वो पत्तों पे असर करता है, कोई बालियों पे नहीं करता। लेकिन कुल मिला के बायो कंट्रोल करके एक आता है, वो ज़रूर ये माना जाता है कि वो प्रयोगशाला में तो उसका असर अच्छा है, लेकिन खेत में उसका इम्पैक्ट पता नहीं चला। अब ये है कि इन लोगों के ये जो लीव थी, ये वहाँ से लेके जो आई थी, इसको हम आतंकवादी जैसी बड़ी बात क्यों कहें, क्यों हम शक करें? भाई वो प्रयोगशाला में इसको ज़रूरत नहीं होगी रिसर्च करने के लिए कि इसको काबू कैसे हो सकता है। वो फंगिसाइड बनाना चाहती हो कि इस तरह की फंगस फैले तो उसको कैसे काबू कर सकते हैं। आपने उसको ये क्यों मान लिया कि वो आतंकवाद है? उसमें ये तरीका जो था लाने का वो बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। ल्यू है ना, वो झूठी जानकारी देकर वहाँ पर ये फसल लेके आई, ये फंगस लेके आई। क्योंकि जब भी आप, चूंकि वो रिसर्चर है तो उसको इतनी नॉलेज भी होगी, ऐसा भी नहीं कोई अनजान आदमी ले जाए कि कौन सी चीज़ आप ले जा सकते हो, कौन सी नहीं ले जा सकते हो। इस फसल को लाने के लिए आपको रिसर्च का एक तो वीज़ा बनाना चाहिए था, क्योंकि आप रिसर्च करने जा रहे हो। दूसरा, आपको सूचना देनी चाहिए थी कि आप कौन कौन सी चीज़ें साथ में ला रहे हो। अब वहाँ एयरपोर्ट में बैगेज की चेकिंग में फंगस तो आदमी पहचान नहीं पाएगा, एक पैकेट के अंदर रखी है पन्नी में, पॉलीथीन की पन्नी के पैकेट में ही थी वो, कैसे पता करोगे? उसमें कोई लेबल नहीं, लिखा नहीं। और ये जो है ना वो चुपचाप लेके आई। और कैसे ले गई कि उसको कहा कि हम ऐसे ही मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। और वहाँ पर इसने वीज़ा धोखाधड़ी की, क्योंकि वीज़ा में डिक्लेरेशन नहीं किया, गलत डिक्लेरेशन किया, और जो लैब सिक्योरिटी के रूल्स हैं उसका भी उल्लंघन किया। पता नहीं भारत में इस तरह के रूल कितने स्ट्रांग है, पता नहीं। और ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है कि ये जानबूझ के, वहाँ का न्याय विभाग की जानबूझ के ये एक जैविक खतरा यहाँ पर छिपा के लाया गया। और इससे एफबीआई जो है, वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो वहाँ की सीबीआई समझ लीजिए, वो कह रहा है कि ये साजिशन लाई गई है और एक स्मगलिंग है। मतलब अगर आप एक खतरनाक चीज़, आपके इरादे नेक हैं तो आप सीधे बता के लाओगे, लेकिन अगर आप छिपा के ला रहे हो तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब उसमें जो है एक खतरनाक बात, और चूंकि आया कहाँ से, चीन से आया, तो ये भी अपने आप में टेंशन की बात है। तो वो इस पर बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल इंपोर्ट रेगुलेशन जो है, वहाँ पे जो चीज़ें वहाँ से जैव पदार्थ आते हैं उसका उल्लंघन तो नहीं है। तो खतरनाक ही इसलिए हो गया, इसलिए इनको पकड़ लिया गया है। और अब पूरी तरह से ये जांच की जा रही है कि क्या ये अमेरिका को नाश कर देने का तरीका था, अमेरिका को नष्ट कर देने का एक तरीका था। क्या ये एक ऐसा आतंकवाद था जो धीरे से खेतों में उस पैकेट की फंगस को 4 पेड़ों पे डाल दो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी लेके निकलो खेत के किनारे किनारे और वहाँ से आप उड़ा दो, इतने वर्ष से वो खेतों और फूलों पे चली जाएगी और फसल पे चली जाएगी और उसकी बाली में आ जाएगी, कोई शक नहीं करेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य पहुँचने में साल भर के अंदर तो पूरी अमेरिका की फसल को वो नाश कर देगा, क्योंकि मक्का भी उसमें आ रहा है, चावल भी आ रहा है। तो कुल मिला के ये एक इतनी बड़ी साजिश सामने आई, जो देखने में पता लगता है कि 2 पैकेट स्मगल हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका का पूरा सिस्टम इसको लेके अलर्ट हो गया है। और ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि चीन से बड़े लेवल पे इस तरह की खतरनाक चीज़ अमेरिका में आई है। और इसी के बाद से अब बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे, उसमें CIA से लेके सब इन्वॉल्व हो गए हैं, ये पता कर रहे हैं कि अमेरिका से किसने और क्यों कैसे भेजा होगा, क्या किया होगा, इसके पीछे साजिश क्या है। तो क्या बगैर खून बहाए, बगैर गोली चलाए, बगैर आगजनी किए, बगैर सैबोटाइज किए भी टेररिज्म फैलाया जा सकता है और किसी देश को नष्ट किया जा सकता है। तो ये उदाहरण अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है, जिसको हमारे सब के लिए सचेत हो जाने का समय है, और भारत जैसे देश के लिए तो खास तौर पे। नमस्कार, जय हिंद।